सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं राहुल, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के आप सभी का स्वागत है जनता लाइव सर्वे में। एक बार फिर से जनता के बीच में आज मध्य प्रदेश में भी समय मौजूद है। जानते हैं 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, क्या इस समय मामा की वापसी होती है या फिर कमलनाथ का कमल खिलता? जी हाँ, कांग्रेस वापसी करती है क्या? जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आते आते चूक गई थी, हालांकि सत्ता की वापसी हुई थी, लेकिन जोड़ तोड़ की जो राजनीति हमारे देश की वापसी कर गई। तो आइए आज फिर से मध्य प्रदेश की जनता से जानते हैं 23 में किसका कमल खिलता है, कमलनाथ का या फिर मामा का। 23 का चुनाव है, उसको लेकर के सरगर्मी पूरे देश में बढ़ी हुई है। 5 राज्यों का चुनाव है, उसके बाद 2024 लोकसभा का भी चुनाव है। तो बात करें मध्य प्रदेश, बीजेपी कांग्रेस, दो बड़े चेहरे, दो बड़ी पार्टियां, इस बार किसकी वापसी हो रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस, कमलनाथ। कमलनाथ का कमल नहीं, कमलनाथ का पंजा खिला। पंजा। पिछली बार भी सत्ता आई थी, लेकिन सत्ता हाथों से निकल गई। अब वो उनका आपसी मैटर था जिस वजह से वो हो गया, लेकिन इस बार तो कमलनाथ। अच्छी, जब बात करें भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की, तो वो कहते हैं कि तमाम योजनाओं, उन्होंने कहा कि लाडली योजना से लेकर तमाम ऐसे योजनाओं गरीबों को लेकर कहते हैं कि हमने चलाई। तो क्या लगता है ये चीज़ें प्रभावशाली होंगी या फिर बदलाव होंगे? नहीं, मामा ने स्कीम तो अच्छी चलाई, लेकिन ये है कि बस प्रदेश का माहौल बहुत ख़राब कर दिया। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि शांति भी बनी रहे। मतलब इस बदलाव इसलिए चाहिए कि क्योंकि आपसी बहुत मतभेद हो गए हैं हिंदू मुसलमान में। तो अपन ये चाहते हैं कि सुकून, अमन, चैन, शांति। सालों का एंटी इनकम्बेंसी वो भी कहीं ना कहीं असर कर रहा है। हाँ, बहुत टाइम भी हो गया, देख के भी बोर हो गए। सत्ताएं बदलती रहनी चाहिए, कहा है तमाम पुरुषों ने कि सत्ता की रोटी को बदलिए, नहीं तो रोटियां जल जाती हैं। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश की सत्ता भी परिवर्तन की बेला में है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है भाई। जब तक चेंजिंग नहीं होगी तो तरक्की भी नहीं होगी अब, क्योंकि लोगों ने जो कहा था वो करा नहीं है। बहुत सारे वादे करे गए थे, सब सस्ता करेंगे, महंगा कर रहे हैं। बस 500 का सिलेंडर, 300 का सिलेंडर 1100 का कर दिया, और सबको कह रहा है कि सब सस्ता ही कर रहा। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी। अब बताइए, आदमी तेज़ तरक्की करेगा? लोगों का पेट पालना जो है कि महंगा हो गया, उसमें तो आदमी खाएगा क्या, कमाएगा क्या? इतनी महंगाई तो कर दी है। अब क्या करे आदमी? चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो लग रहा है कि सत्ता में परिवर्तन मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। बिल्कुल चाहती है, और होगा 100% होगा। कमलनाथ जीतेगा, बिल्कुल। यानी कांग्रेस की वापसी इस बार तय है? बिल्कुल तय है। पिछली बार भी वापसी हुई थी, लेकिन इस बार बम्पर मेजॉरिटी के साथ तय है। अब वो क्या कर सकते हैं? वो तो बस लोगों अपना ज़मीर मार के जाने क्या क्या करने लगे हैं। लोगों का विश्वास तोड़ा उन लोगों ने। कांग्रेस पे भरोसा करा था, कांग्रेस को वोट दिया था, मगर यही है कि वो विधायकों ने धोखा दे दिया उन्हें। अब क्या करोगे आप? इस बार 23 की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश चुनाव में, क्या सत्ता में बदलाव है? लगता है चीज़ें इस बार बदल जाएंगी? बिल्कुल बदल जाएंगी सर, बिल्कुल बदल जाएंगी। क्योंकि जिस हिसाब से लाडली बहन योजना का पैसा दे रहे हैं, उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ा रहे हैं। 4000 रुपये का कर दिया। पहले 1000 रुपये, 500 रुपये का घर का बिजली का बिल आता था, अब 4000 रुपये का बिजली का बिल कर दिया। गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का कर दिया है। यानी दे तो उधर पे पैसे रहे, निकाल हम लोगों की जेबों से रहे पैसे। इधर पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वहाँ से 300 रुपये का चालान बना देते हैं। 300 रुपये का चालान बना देते हैं। इंसान जाए तो जाए कहाँ? आटा महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, महंगाई से दिक्कत, टमाटर महंगे हो गए। जिस तरीके कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें कहा गया कि बेरोजगार युवकों को भी उसमें राशि का प्रावधान किया गया। उन्होंने भी कहा कि महिलाओं बच्चों को हम भी देंगे। सिलेंडर भी कहा कि हमारी सरकार आई तो 500 रुपये में देंगे। तो ये तमाम जो चुनावी वादे, उस पर भरोसा है? सर, चुनावी वादों पे तो कोई भरोसा नहीं है। ये तो चुनाव में आते हैं, भरोसा करते हैं, अभी लंबी बातें करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं हम जैसे लोगों को। और ज़्यादा पिस्ता बिल्कुल आम नागरिक ही है। अब इसमें चुनावी वादे तो कुछ नहीं है, अब सत्ता बदलना चाहिए। देश के आम नागरिक चाहते हैं कि कोई भी पार्टी अगर वादा करे तो इम्प्लीमेंट भी करे। एंटी इनकम्बेंसी भी है और इम्प्लीमेंट भी करे। बाकी चुनावी वादों को लेकर के जिस तरीके से इस समय मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का, उसमें कहा गया कि सिलेंडर हम 500 रुपये देंगे। तो ये मुद्दे क्या कारगर होंगे इस बार? बिल्कुल होंगे, और जीतने के बाद देखा जाएगा। अगर अपने वादों पे कांग्रेस खरी उतरती है तो अगली बार जनता फिर मौका देगी। और अब ये जो कहा लाडली बहना योजना का, बिल्कुल सही। अभी ये स्कीम अभी 2 महीने पहले चालू करी है। आप 20 साल से सरकार में, तो आपने जब से क्यों नहीं करी?
ये तो अभी वो क्या कहते हैं कि बस ऐसे कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि चुनाव से पहले क्यों, कि लग रहा है लोगों के चुनाव को देखते हुए इस तरीके की योजनाएं हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि चुनावी माहौल की वजह से ये योजनाएं आई हैं? हाँ, लालच दिया गया है जनता को। वो तो जनता को लालच दिया गया है कि भैया ये स्कीम देंगे, ये स्कीम देंगे, और वोट ले लो। फिर बाद में कौन देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो 20 सालों का जो कार्यकाल रहा है, बात करें भारतीय जनता पार्टी के लगभग 17 सालों का, उससे लगता है कि शायद अब जो पब्लिक है यहाँ की सत्ता में परिवर्तन चाहती है कि कुछ शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल होंगी। बीजेपी ने भी अच्छा करा, ऐसा नहीं है, काफ़ी काम उनके भी अच्छे हैं। लेकिन ये है कि बस अमन चैन नहीं है उनके उसमें राज में। क्या है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाना ये बहुत ज़्यादा है बीजेपी। मुद्दे हैं क्या मध्य प्रदेश में? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं क्या लोगों को भी? हाँ, आए दिन खबर आती है, अपन सोशल मीडिया के ज़रिए देखते रहते हैं। कहीं यहाँ विवाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये सब नेता लोग ही करते हैं। पब्लिक थोड़ी ना लड़ना चाहती है भाई। हमारी आपकी क्या दुश्मनी, हिंदू मुसलमान की काहे की दुश्मनी? ये गवर्नमेंट कराती है जो सत्ता में होती है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का जो भी इस तरीके का अगर कहीं भी ये चीज़ें अगर आती हैं सुनने में, तो पॉलिटिकल पार्टियाँ चाहती हैं कि शायद हो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पब्लिक तो नहीं चाहती है, आप मुसलमान हैं, और तो सीधा सवाल आप ही से होता है, क्या कोई मुसलमान भी चाहेगा क्या कि कोई चीज़ें इस तरीके से हो जिससे माहौल कभी ख़राब हो? नहीं, पब्लिक तो नहीं चाहती है, आम नागरिक बिल्कुल नहीं चाहता कि आपस में हम लोग लड़ें। सब अपने कारोबार में लगे रहते हैं, सबको अपने धंधा रोज़गार। मैं भी हिंदू के साथ काम करता हूँ, वो भी मुस्लिम के साथ, तो ये कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो भी है पार्टियां करवाती हैं। परिवार चलाना ही सबसे बड़ा धर्म का ही और सबसे बड़ी लड़ाई। सबसे बड़ी लड़ाई वही है। हर इंसान तो वो लड़ाई लड़ना, हर इंसान वही लड़ाई लड़ना चाहता है। हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, कोई भी नहीं करना चाहता। परिवार चलाने की लड़ाई, परिवार चलाने की लड़ाई है। अभी तो भूख प्यास की लड़ाई है, परिवार चलाने की लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई जो जीविका की लड़ाई है वो लड़ते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी इसको ध्यान नहीं दे पाती। बिल्कुल नहीं देती भाई। रोज़गार पे ध्यान दे बच्चों के। हम चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, रोज़गार मिले, और अच्छे रहें, अमन चैन से सुकून रहें। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में रोज़गार की हम बात करें तो पिछले अगर 17 साल की बात करें तो रोज़गार बेहतर है या फिर दिक्कतें हैं? कुछ भी नहीं। रोज़गार में तो फेल है सरकार। फ्री के स्कीमें दे रहे हैं कि ये फ्री, ये फ्री। अरे गुलाम मत बनाओ लोगों को, उनको खुद कारोबार दो, खुद कमाएं, अपना खुद वो करें। ये तो रोजगार बच्चे, उनको कम से कम नौकरियां होनी चाहिए जो बेहतर हैं। बिल्कुल होना चाहिए। मेहनत करी है उनने, पढ़ाई करी है, डिग्री हासिल करी है, काबिलियत है, तो नौकरी मिलना चाहिए। ये रोज़गार उपलब्ध नहीं करा, कहाँ का पा रहा है? बिल्कुल नहीं करा। रोज़गार के मामले में क्या कहना चाहिए? हालांकि आप लोग तो स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सरकारी वैकेंसियां निकाली जाती हैं, क्या वाकई में है क्या? ये सब झूठे वादे होते हैं। अभी आपने इसके अंदर भी देखा, ये पटवारी परीक्षा के अंदर, उसके अंदर भी कितना बड़ा घोटाला था। पटवारी परीक्षा के अंदर कितना बड़ा वहाँ घोटाला हुआ। उसके अंदर कितनी वैकेंसियाँ निकाली, कितने लोगों से पैसे पूरे है ना उसके लिए ले लिए, अपना फीस उसके अंदर फीस ले ली उसके अंदर। उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं करा पटवारी परीक्षा में। तो वो तो पूरा सरकार के गवर्नमेंट के अंडर में गया, और जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, हाल से बेहाल यहाँ पे पड़े हुए थे पटवारी लोग आकर भर्ती के अंदर। तो ये है सब। पटवारी को लेकर हम लोगों ने जब कवरेज किया तो लोग बार बार इस सवाल उठ जा रहा है। इस मामले में क्या कुछ आप मतलब बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्या मामला था कि इसको लेकर हर जगह विरोध है? उस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। इसमें क्या भर्ती को लेकर कोई घोटाले की चीज़ें सामने आई क्या? लेकर घोटाला हुआ है, भर्ती को लेकर घोटाला हुआ है। बाकी इन लोगों से जो अपना फीस भरवाई थी, जो उसके अंदर भी कितने लोग फीस भर के आए हैं, उसके बाद भी उन लोगों का कुछ भी नहीं हो पाया। भर्ती रद्द हो गई क्या? भर्ती रद्द हो गई, पूरी भर्ती रद्द। लेकर के युवाओं में आक्रोश था। युवाओं में बहुत आक्रोश है। युवाओं में जो उम्मीद थी कि मतलब कम से कम एक सरकारी नौकरी आ रहे हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए। बेचारा मिडिल क्लास से लेके वो कहाँ से क्या पैसे करके, वो अपने पैसे जमा करके उन्होंने भर्ती करवाई है। फिर उसके बाद उनका नाम नहीं आना, फिर उसके बाद अपने से बड़े जो लोग हैं उन लोगों को भर्ती करवा देना। तो ये तो पूरी। चलिए, एक आखिरी सवाल आप दोनों से लेना चाहूँगा। जो वो अगली अगर सरकार आती है, बीजेपी कांग्रेस जो भी है, वो तो भविष्य में छिपा हुआ है, मतदान क्या होगा। आप जो सरकार है उनसे क्या चाहेंगे कि आपके लिए आए तो क्या बेहतर करे, आपकी मांगे क्या हो सकती है? ये मांगे रहेंगी हमारी कि भाई जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार मिले, और अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, और अमन चैन हो, प्रदेश में सुकून से रहें, सद्भाव से मिलजुल के रहें, अच्छे से मिलें, ना इत्तेफाकी दिलों में ना हो कि हम हिंदू के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। अच्छे से रहें। मांगे जो है भाईचारा ही आ रही है, भाईचारा ही है, भाईचारा ही है, आपस में भाईचारा ही है। कमाना कर लेंगे।
हाथ है भगवान ने, वो अल्लाह ने दिए हैं, हमने कर लेंगे। मेन जो मांग हो रही है यूथ की, एक बड़ी चीज़ आज उभर के कि भाईचारा ही मांग हो जा रहा है। भाईचारा ही मांगे। हम लोग कहीं पे भी निकले बिल्कुल भाईचारे की तरह ही, बिल्कुल आज की डेट में कहीं कहीं पे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एकदम HM वाली कहानी करते हैं, हिंदू मुस्लिम, तो ये पूरी राजनीति करवाती है। वो लोग नहीं करते हैं, ये उनसे राजनीति करवाती है। तो ये राजनीति से ऊपर आके कुछ सद्भावना, आपस में प्रेमचारा, सबसे बड़ा यही धर्म है, प्रमुख मुद्दा यही है। देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता थी जिससे 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं की गई। हमने देखिए एक चीज़ बड़ी मतलब यहाँ से बेबाकी के साथ खुल कर के आई। हमने तमाम रिपोर्टिंग की कि विधानसभा चुनाव में जहाँ एक तरफ रोज़गार को और डेवलपमेंट को प्रमुख मुद्दा बनाया जाता है, वहीं भोपाल में कुछ ऐसे युवक हमसे मिले जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाईचारा, समझिएगा, भाईचारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है कि वो प्रमुखता होनी चाहिए, वो मैनिफेस्टो होना चाहिए, वो सरकारें वादा करें कि सरकार में हम आएंगे तो ये प्रबल होगा। तो वाकई में सोचिएगा, जिस देश में अगर ऐसी मांग उठ रही हो, सबसे सबल है, प्रबल है, क्योंकि ये चीज़ें होंगी तो समाज अगर बेहतर होगा तो नौकरियाँ, विकास स्वतः हो जाएगा, क्योंकि एक साथ चलेंगे तभी देश विकसित होगा। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। 2023 विधानसभा मध्य प्रदेश किसकी सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।